कक्षा 9 गणित। कल हमने बताया था त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व लंबाई में आधी होती है। एक सी का सवाल नंबर पहला लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज के कोण 3 5 5 5 13 के अनुपात में है, सभी कोण निकालना है। हमारा चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर एक, देखिए कोणों का अनुपात दिया 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 दिया हुआ, तो उसी अनुपात में कोण मान लेंगे। एक हो गया 3 और B हो गया 5 और C हो गया 9 और D हो गया 1। चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया था, तो कोणों को उसी अनुपात में हम मान लेंगे। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो यहाँ पर 3x 5x 9x 360। तो दिक्कत आप जोड़ लीजिए 5 3 8 9 17 17 और 13 17 13 30 30 x बराबर। अब x बराबर 0 0 कैंसिल 36/3 x का मान 12 आ गया। x का मान कितना आ गया 12। कोई दिक्कत? अब इसके कोण निकाल लो। कोण ये है, ये की जगह कितना लेंगे 12, कोण आ जाए 37। x की जगह 12 लिखते जाएंगे और कोण हमको लिखते जाएंगे। 9x 9 बटे 12 12 में बन गया 108 13 12 12 से 36 आगे लेंगे 3 12 3 15। एक कोण निकाला 36 108 इसी सवाल में पहला हो जाए। अब सवाल नंबर दूसरा कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या बराबर हैं, तो दर्शाइए कि वह आयत है। अब इसमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दिए हुए हैं। सवाल नंबर 2 दिया है ABCD समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? जिसके विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण क्या है? बराबर है। क्या आगे बनाया ABCD, इसके विकर्ण किसलिए का किसलिए विकर्ण AC बराबर AC क्या है? BD के। तब हमको ये सिद्ध करना है कि ये आयत है। क्या सिद्ध करना है? ABCD आयत है। ठीक है, ऊपर देखिए ABCD आयत। अब हम इसमें देखते हैं ABC, क्या पहले लिखते हैं हम ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होगी। AB भुजा CD भुजा, AB किसके बराबर होगी? CD। और AD भुजा BC
ओके, समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज है किसी कोण ए बराबर कोण सी होगा और बी बराबर कोण, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजा बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है। अब देखिए, अब हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी तो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन ले लिए, ए बी सी ले लिया और बी सी डी ले लिया, क्योंकि ए बी सी अपनी तरह बना लिया, अलग अलग चित्र बना के समझा रहे हैं, और एक त्रिभुज हमने लिया बी सी डी। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांशम करना है। दोनों देखिए बी सी ओवर क्या है, ओवर हो जाए तो दिक्कत, बी सी क्या है, ओवर इसकी ए बी भुजा इसकी बी सी के बराबर है, बी सी क्यों, ये दिया, ये क्या था, दिया था, और इसका ये विकर्ण ए सी बी डी के बराबर है, ए सी बराबर ये भी दिया, ये हमने जब से किया था ए बी बराबर बी सी। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं एस एस में से कौन सी में लगती है, एस 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 में लग गई है, यहाँ पर कौन सी में लग गई, एस एस। तो हम एस एस में से कह सकते हैं एस 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 से क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांशम हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज बी सी, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम आती है, कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण बी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी, ये दोनों कोण क्या हो गए, ये पूरा कोण इस कोण के बराबर होगा, तो दिक्कत बोलिए, अब ये कोण बराबर हो गए। अब समांतर चतुर्भुज के किरणमय कोणों का योग 180 अंश होता है, कितना होता है, 180 अंश। तो कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर ए बी सी, कोण बी सी भी किसके बराबर है, ए बी सी बराबर 180 अंश, कोण ए बी सी बराबर 180 अंश, कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। ए बी सी कितना आ गया, 90 अंश। तो ए बी सी 90 हो गया, तो कोण बी सी भी 90 हो गया, ये दोनों कोण बराबर 90 हो गया। तो इस तरीके से अब ये कोण अगर समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोण समकोण हो जाएगा तो वो आयत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयत। तो ये हम कह सकते हैं ए बी सी डी आयत। एक हमको सिद्ध करना था कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होता है, इस तरीके आयत हो जाता है। इसी तरीके से अगला सवाल है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं,
समकोण पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज होगा। क्या होगा? वह समचतुर्भुज होगा। सवाल नंबर 4 कि ये चतुर्भुज है ABCD, कोई चतुर्भुज है लेकिन ऐसा है इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित विभाजित करते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण समद्विभाजित विभाजित करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? समकोण पर। नंबर 3 दिया है ABCD कोई चतुर्भुज है लेकिन जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण OA बराबर OC बराबर AC, OB बराबर OD बराबर। भाई हमने सवाल कह रहा है चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, समकोण पर समद्विभाजित। समद्विभाजित सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, यानी उसको दो समान भागों में बांट रहा है। और विकर्णों के बीच कोण 90 अंश का बनना। कितने बनना? 90 का। मतलब ये भाग इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। ये कोण कितने का दे रहा है? 90 का। कितने दे रहा? 90 का। यानी कि ये भी दिया है कोण ABC या हम कोण AOB, कोण BOC, कोण COD और बराबर कोण AOB। सभी कोणों के कितने का कोण? 90 का। समकोण का मतलब 90 का कोण बनाना। कितने बनाना? ठीक है। तब सिद्ध करना है आपको। कैसे करना है? ये सिद्ध करना है कि ABCD समचतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है? समचतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है भाई? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज कब होगा? जब इसके चारों भुजाएं बराबर हो जाए। क्या हो जाए? चारों भुजाएं बराबर हो जाए। तो इसके लिए आप लोग ये देख रहे हैं, ये चारों चतुर्भुज बनना है। ये चारों चतुर्भुज सर्वांग चतुर्भुज है। कैसे हैं? सर्वांग। देखिए ऐसे हैं, हम करके बता रहे हैं। त्रिभुज हमने ले लिया AOC, AOB ले लिया, AOB और AOB ये ले लिया। AOB और COD में ले लिया, AB और AOB और COD में ले लिया। तो क्या आ जाएगा? ये दो लिए हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे OA बराबर OB बराबर। क्यों? ये दिया है OC बराबर OB दिया है। और दिया क्यों है? वो कह रहा है कि विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और कोण बराबर क्यों? कितने का? कितने का है? तो ऐसे AOB क्या होगा? बोलो बोलो। COD के सर्वांग। ये चतुर्भुज के तब ये सर्वांग हो जाएंगे तो AB भुजा CD के बराबर हो जाएगी। AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी? AB बराबर AB भुजा
CD के बराबर हो जाएगी। ए बी भुजा किसके बराबर हो गई? CD के। ये दोनों तो सर्वांशम हो गए, तो हम कह सकते हैं AB बराबर CD। AB जो होगी वो CD के बराबर। इसी प्रकार से AOB सर्वांशम BOC होगा, ये दोनों होंगे तो AD भुजा BC के बराबर। अब हम ये दोनों बिल्कुल ले लो, लगातार आ रहे त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज BOC में, AOB और BOC में हम कहेंगे OA बराबर BOC। ये भुजा इसके बराबर है, दोनों में OB क्या है? उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में OB उभयनिष्ठ है, तो हम कोण AOB बराबर कोण BOC, देखो कितने का है? SAS चलने से त्रिभुज AOB सर्वांशम त्रिभुज BOC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होंगे तो AB भुजा BC के बराबर हो जाएगी। AB भुजा किसके बराबर होगी? BC के बराबर। अब समीकरण 1, 2 व 3 से देखिए AB बराबर CD, AB बराबर BC, AB बराबर क्या है? CD है, इसका मतलब हो गया AB बराबर CD बराबर BC बराबर BC। अब इसमें देखिए BC किसके बराबर है? AD के। किसके बराबर है? AD के। तो क्या BC बराबर AD। इस तरीके से ABCD की चार भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अगर किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है तो क्या होगा? समचतुर्भुज होगा। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। इस तरीके से सिद्ध हो जाता है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है, इस तरीके कर लेंगे हम।